वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। आज हम बात करने वाले हैं 3 जुलाई 2025 के आज के दिन के टॉप गिने स्टॉक के बारे में। इस कंपनी का नाम है इकोप्लास्ट और ये कंपनी बनी 1981 में और कंपनी बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ को एक्सट्रूड प्लास्टिक फिल्म फॉर पैकेजिंग एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। और आज के दिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% रिटर्न निकाल के दिया और शेयर प्राइस रहा 656 रुपीज़। इस कंपनी ने आज के दिन 20% रिटर्न निकाल के दिया। इसकी प्रमुख वजह यह रही कि कंपनी एक न्यू कंपनी को मर्ज कर रही है जिसका नाम है कुणाल प्लास्टिक। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि एक साल की, 2024 में मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, 74% रिटर्न निकाल के दिया। एक अच्छा खासा रिटर्न कहा जाएगा, यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस यदि आप खरीदने जाते तो मिल रहा था 339 रुपीज़ का। बात की जाए 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, 715% रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस था 79 रुपीज़, जो आज के दिन 5 साल में बढ़ के हो चुका है 656 रुपीज़। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। बात की जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बाद में, तो ना केवल कंपनी ने पिछले साल अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, साथ ही साथ हर एक शेयर के बदले में 3 रुपए का डिविडेंड भी दिया। तो कंपनी ना केवल लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है रिटर्न देके, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। बात करते हैं और देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप है 189 करोड़। स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप का मार्केट कैप होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। इसका ये मतलब होता है कि कंपनी कंपनी मार्केट में नई है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड बढ़ा रही है। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 2.54। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेके या बिलो 3। पीबी रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स होता है जो कंपेयर करता है कंपनी के मार्केट वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू से। जानते हैं इस कंपनी का इंडस्ट्री पी को, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 24.06। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेके 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लोअर पी रेशियो अच्छा कहलाया जाता है फॉर बोथ बिजनेस के लिए और शेयर होल्डर दोनों के लिए। बात की जाए इस कंपनी के डेप्ट टू इक्विटी की यानी कि लोन कर्ज के प्रतिशत की, तो वो है 0.01। कह सकते हैं इस कंपनी में ना के बराबर लोन कर्ज है। जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 11.38%। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका प्रॉपर यूटिलाइज किया भी है या नहीं, यानी कि उससे कोई प्रॉफिट अर्न भी किया या नहीं। तो इस कंपनी का आरओई है 11.38%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 से लेकर 20% के बीच में। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही से यूटिलाइज किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो ये बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं किया, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम के बारे में, तो वो है 24.48। ईपीएस टीटीएम एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कोई अर्निंग किया भी है या नहीं। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम क्वार्टरली देखें तो कंपनी ने मार्च क्वार्टर में रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 33 करोड़, जबकि हम 2024 को देखें और ईयरली देखें तो कंपनी का रेवेन्यू था 115 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, यदि हम क्वार्टरली देखें तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 2 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 9 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 41 करोड़। जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ देखा जा सकता है कि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है अपनी कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 69%। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल्स एंड अदर, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 35% का। तो कंपनी ने आज के दिन यानी कि 3 जुलाई 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को खुश कर दिया, मालामाल किया, 20% रिटर्न निकाल के दिया, जिसकी वजह ये रही
कि कंपनी एक न्यू कंपनी को मर्ज कर रही है जिसका नाम है कुणाल प्लास्टिक, जिसकी वजह से आज के दिन इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, 20% रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ आज के दिन नहीं, यदि हम लॉन्ग टर्म को देखेंगे तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को न केवल 1 साल में बल्कि 5 साल में निराश नहीं किया और एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। साथ ही साथ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया पिछले साल, हर एक शेयर के बदले में 3 रुपए का। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज था, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं ना ही बेचने की।